नमस्कार, जंगली खेती पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बागवानी की शुरुआत हम अपने तरीके से छत्तीसगढ़ में शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम आम, नींबू, कटहल इन सारी नस्लों की खेती मेड़ से शुरू करके कैसे किसान अपनी आमदनी को दुगुना कर सकता है। हम किसानों के घर में जाके किसानों को उस बागवानी से संबंधित पूरी जानकारी देते हैं और जानकारी देने के उपरांत उन्हें मेड़ से आमदनी करने के लिए एक प्रोत्साहन स्वरूप कुछ कम दर पे पौधे उपलब्ध कराते हैं। हमारे दक्षिण भारत से बहुत से नर्सरी के लोग हैं जो महंगे दर पे पौधे तो दे के चले जाते हैं, लेकिन किसानों को एक जानकारी चाहिए, वो जानकारी किसानों को नहीं देते, जिसकी वजह से बहुत से पौधे लगाने के उपरांत मर जाते हैं। तो उसे रोकते हुए और सही समाधान को अपनाते हुए हमने अब व्यक्तिगत रूप से किसानों से मिल के उन्हें बहुत सी जानकारी हम समय समय पे साझा कर रहे हैं कि आप अपने खेत में किस तरीके से बागवानी की शुरुआत करें और अच्छी आमदनी ले सके। तो हमारा सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमारी ज़मीन पूरी तरह से मिट्टी पूरी तरह से खतरनाक फंगस की वजह से जो भी पौधा हम महंगे से महंगा पौधा भी ज़मीन में रोपण करते हैं, कुछ दिनों के बाद जड़ में बीमारी आ जाता है, निमोटोड का और जड़ गलन का। ऐसे बहुत सारे ज़मीन में बीमारी है जो लगाने के उपरांत तुरंत पौधे को लग जाती है, जिसकी वजह से पौधे की मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो उसे रोकने के लिए हमने किसानों को उसका एक छोटा से अच्छा समाधान भी किसानों को बताना शुरू किया है। और ये जो पौधा दिख रहा है, ये किसानों को बहुत ही उचित दर में, कम दर पे हम किसानों के घर तक पहुंचा के देते हैं, उनके खेत तक पहुंचा के देते हैं और लगाने की विधि को भी हम साझा करते हैं। तो लगाने की छोटी सी विधि है और बहुत ही कारगर विधि है, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सर्वप्रथम मिट्टी को लेना है, मिट्टी को खुदाई करके धूप दिखा देना है और उसको खाद को भी धूप दिखा दें ताकि उसके फंगस ख़त्म हो जाए। और जब मिट्टी को पूरी तरह से धूप दिखाएं, खाद को धूप दिखाएं, रेत राख को पूरी तरह से धूप दिखाएं, उसके बाद उसमें से फंगस बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए तो उसे सीमेंट बोरी में भरें। इस तरीके से देख रहे हैं आप, इस तरीके से सीमेंट बोरी में भरें और वृक्षारोपण करें। मतलब नर्सरी से कोई भी पौधा आता है 10-15 दिन उसकी सेवा जतन करें और घर आंगन में ही पौधे का वृक्षारोपण करें। तो इस तरीके से आप वृक्षारोपण करें और ज़मीन में सीमेंट बोरी में जब तक पौधे का जड़ का पूरा विकास ना हो जाए, ज़मीन में नहीं लगाना है। यानी उसे ज़मीन के जो फंगस है उसको सहन कर सके, उतना जड़ का अच्छा से विकास हो जाए, तभी हम इसे वापस ज़मीन में लगाएंगे। और मात्र इस विधि से करने से 6 से 7 महीना का समय लगेगा और 6 से 7 महीना में पौधे में जड़ का विकास अच्छा से हो जाएगा। उसके बाद आप इसे मेड़ में लगा के हम महंगे से महंगे पौधे की भी सुरक्षा कर सकते हैं। खासकर सिंचाई साधन नहीं है ऐसे किसानों के लिए भी ये कारगर है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से खेत है जहाँ पर सिंचाई साधन नहीं है। तो उन्हें भी पहले गमले में, सीमेंट बैग में, कैरी बैग में या कोई भी ऐसे बोरी जिसमें पौधे लगाए जा सकता है, उसमें सर्वप्रथम पौधे लगा दें, घर आंगन में देख रेख करें। उसके बाद पौधा जब पूरी तरीके से तैयार हो जाए, शायद उसके लिए साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, लेकिन 1.5-2 साल घर आंगन में रखें, उसकी सेवा देख रेख अच्छा से करें। जब हमें महसूस हो जाए कि अब ज़मीन में लगाने के बाद मरेगा नहीं, तब उसे ज़मीन में लगाएं। तो इस विधि से हम अगर बागवानी से शुरुआत करें तो 1 एकड़ में 150 पेड़
और बागवानी का नया मॉडल है उसके हिसाब से करेंगे 600 से 1000 पेड़ तक हम लगा सकते हैं। मतलब 15 बाई 15 भी लगा सकते हैं और 40 बाई 40 लगा सकते हैं, और नई विधि में 15 बाई 8 लगा सकते हैं। इस तरीके से 400-500 पेड़ भी हम लगा सकते हैं। और इसका हाइट भी हमें बहुत ही न्यूनतम देना है, कम से कम 7 से 10 फीट की हाइट रहना चाहिए। उससे ज़्यादा हाइट हम पौधे को आजीवन नहीं देंगे। तो ये बहुत ही नई विधि है, इसे भी हम समय समय पे किसान को अवगत कराते रहेंगे। और हमारे छत्तीसगढ़ के या अन्य प्रदेश के जो भी किसान को पौधे चाहिए या कुछ किसी भी जानकारी चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम कम दर में पौधा भी उपलब्ध करा के देंगे, और पौधे लगाने के संबंधित जानकारी और ज़मीन में किस तरीके से बदलाव आया हुआ है जिसकी वजह से पौधे लगाने के बाद मर जाते हैं, उससे संबंधित पूरी जानकारी हम किसानों को दे सकते हैं। तो फ़ोन करें, कॉल करें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसान मेड़ से अब आमदनी शुरू होनी चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में भी दक्षिण भारत की तरह बागवानी की शुरुआत होनी आवश्यक है, ताकि किसान अच्छी आमदनी बागवानी करके कमा सके। इसलिए शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।